नमस्कार साथियों, मैं शिव मलिक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यमुना अथॉरिटी के जो रेट स्टेबल हैं इस टाइम, वो कितने टाइम तक और स्टेबल रहने वाले हैं, और क्या यहाँ पर जो रेट होगी ये कि आगे आपके कितने साल में रेट डबल हो जाएंगे, या फिर स्कीम जो अथॉरिटी की कब तक स्कीम आएंगी। तो जो हम सिनेरियो देख रहे हैं वो एक साल से वही बरकरार है कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन रेट बिल्कुल रुके हुए हैं। तो काफ़ी लोग इस संचय में हैं, जो बेचने वाले हैं, जो ख़रीदने वाले हैं। जो बेचने वाले हैं वो इस संचय में हैं कि आगे रेट बढ़ेंगे तो हम जब बेचें या फिर हम अभी बेच दें। और काफ़ी ये लोग जो परचेज़ करने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम अथॉरिटी की स्कीम में अप्लाई करें, उसमें एक जो 2 करोड़ का रेट है 300 मीटर का, वो हमें 80 लाख 90 लाख रुपए मिल जाएगा, या फिर हमें अभी ही इन्वेस्ट कर देना चाहिए रीसेल में, क्यों आगे क्या रेट और बढ़ जाएंगे। तो आज हम इन सारे सिनेरियो पर आपके पॉइंटों को क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि अथॉरिटी का जो आने वाला 4 से 5 साल हैं वो कितने ब्राइट होने वाले हैं। और आप अगर यहाँ पर आज कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस टाइम हमें बेशक वो 2000 रुपये के गज का रेट सही वो भी महंगा लगता है, लेकिन जब उसमें 1 साल 2 साल बीत जाते हैं तो हम बाद में उसको देखेंगे तो हमें ये लगता है कि हमने बहुत अच्छे रेट में ख़रीद ली, क्योंकि ये एक लिमिटेड चीज़ है। एक प्रॉपर्टी या फिर कोई आप लैंड ले रहे हैं वो लिमिटेड है, तो वो ये नहीं कि उसे आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दोगे, या कोई वो चीज़ ऐसी है कि उसे आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो लिमिट में चीज़ें हैं, एक लिमिट में एरिया है, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो यमुना सिटी जो बसाई जा रही है, आज मैं उसके बारे में बताता हूँ कि वो एक, आप कहोगे, भारत का सबसे डेवलप एक शहर बसाया जा रहा है, जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, मतलब सारी चीज़ों से लैस होगा, जो आप आज से 20 साल के बाद उसे देखेंगे शहर को, जो विकसित हो जाएगा, जब उसकी एक अलग ही दिशा होगी। तो इस टाइम अगर आपको ये है कि हमें यमुना अथॉरिटी में निवेश करना है, या आपको यहाँ रहने के लिए भी आप ये चाहते हैं कि हमें रहने के लिए हमारा एक अच्छे शहर में जहाँ पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा ना हो। आप देख चुके हैं कि दिल्ली की कितनी बुरी स्थिति है इस टाइम। तो ये है कि आप भारत के किसी भी शहर में चले जाइए, आप बेंगलोर को ले लीजिए, गुड़गांव को ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए, कमी हर शहर में पाएंगी। तो कहीं रेट ज़्यादा हैं, कहीं पॉल्यूशन है, कहीं कुछ है। जो ये सिटी बसाई जा रही है यमुना सिटी, उसमें आपको हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से मिलेंगी। आपको ग्रीनरी प्रॉपर मिलेगी, आपको वेल कनेक्टेड है वो सारी चीज़ों से। यमुना एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, एयरपोर्ट है। और आपने 12 तारीख को आपने देखा भी, उसकी जो ट्रायल हैं वो भी चालू हो चुके हैं। तो आपको अगर इन्वेस्ट करने में कोई भी संचय है कि रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, आप बिल्कुल उसमें आंख बंद करके अगर आपको निवेश करना है तो आप आज ही निवेश करें, क्योंकि अब से 6 महीने के बाद मार्केट, कोई भी ग्राफ होता है वो, जैसे अगर वो सीधा ऊपर ही जाता है तो वो एक कहीं रेस्टेंट लेता है, मतलब ठहराव लेता है। तो इसी टाइम आप यमुना अथॉरिटी को देख रहे हैं तो ठहराव है। जब रेट अपने चरण पर पहुंचने लगते हैं या हाई हो जाते हैं, जब लोग इन्वेस्ट करने चलते हैं, फिर कहते हैं जी हमें कोई अच्छी सस्ती यूनिट दिलाइए। इस टाइम आपको 300 मीटर का प्लॉट, एक मैं आइडिया के लिए बता रहा हूँ, 180 से लेकर 220-30 तक आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको निवेश करना है, आप 3 से 4 साल का अपना लक्ष्य लेकर चलें और आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। ये हम दावे से कह सकते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा। और जो इसकी आप प्रीवियस की चीज़ों को देखें कि जो 2009 से अथॉरिटी की स्कीम आनी चालू हुई, उनसे जब से 10 से 15 साल में कितना ग्रोथ हुआ है। क्योंकि जब काफ़ी चीज़ें कोर्ट में थीं, किसानों ने रेट लगा रखी थी, जैसे कुछ पॉकेटें हैं जिन पर कुछ काम नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर किसानों ने रेट लगा रखी थी। तो मैं, जो मेरा गांव पड़ता है वो है पारसोल, तो सबसे ज़्यादा जो रेट हमारे गांव की थी, भट्टा पारसोल की, तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी रेट लगा रखी थी, जो अब पहले हाई कोर्ट में थी, वहाँ से क्लियर हो गई। जब वो सुप्रीम कोर्ट गई 16 रेट, अब वो भी वहाँ से निरस्त हो चुकी हैं। कोर्ट ने भी उनको सही ठहराया है, अथॉरिटी के पक्ष में एक निर्णय लिया है। क्योंकि अगर आपको कहीं का विकास करना है
तो वहाँ से कम रेट लेकर ही अथॉरिटी आगे डेवलप कर सकती है। अगर तो अब आपको ये भी कोई संशय नहीं है कि अब वो कोई ज़मीनों का विवाद है। अब अथॉरिटी के पास काफ़ी जो ज़मीन है विवादित थी वो भी क्लियर हो चुकी है। तो आगे अगर आपको ऐसा नहीं देखने मिलेगा जैसे कि 2009 की स्कीम थी, जिन लोगों के अब तक कुछ प्लॉट मौके पर नहीं लग पाए, अब वो आपको 1 से 1.5 साल में बहुत वहाँ पर काम देखने को मिलेगा। और पहले जो आपने देखा अथॉरिटी की जो फाइनेंस स्थिति थी वो एक मतलब एवरेज थी, नॉर्मल, मतलब माइनस में भी जा चुकी थी पहले, फिर एवरेज भी थी। लेकिन आज आप देखेंगे तो भारत की सबसे बढ़िया और सबसे विकासशील अथॉरिटी हो चुकी है यमुना अथॉरिटी। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़ा अपना एनालाइज करें, चीज़ों को देखें, और आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने देना चाहिए। अगर जितना आप लेट करोगे चीज़ें उतनी ही आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी, क्योंकि सही टाइम जब होता है जब मार्केट डाउन होता है इन्वेस्ट करने का। अगर आप 6 महीने पीछे आप हमसे कोई यूनिट मांगते हैं तो फिर वो चीज़ें काफ़ी हाई हो जाती हैं। तो मेन चीज़ है आप सही एनालाइज करें, अपने लेवल पे करें या किसी से और जानकारी लें। काफ़ी लोग यहाँ पर काम करते हैं, काफ़ी डीलर हैं, काफ़ी सबसे बात करें और उस चीज़ को एनालाइज करके आप देखें कि अथॉरिटी का क्या रिकॉर्ड रहा है। और यहाँ पर काफ़ी प्राइवेट बिल्डर भी हैं, आप उनके रेट देखोगे तो 1,35,000 रुपये गज के रेट निकाले हुए हैं काफ़ी बिल्डरों ने। तो ये है कि अगर आपको ये है अथॉरिटी का, अगर आप रजिस्टर प्लॉट लेते हो वो उनके मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ता है और वो मीटर में है और वहाँ के आपको गज में मिलती हैं। पर यहाँ हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि हाँ आपको टाइम लगेगा। अगर आपको ये है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल देने होंगे। अगर आपको रहने लायक स्थिति चाहिए तो 10 से 15 साल यहाँ कम से कम लगेंगे जब आप रह सकते हैं। लेकिन निवेश करने का सबसे अच्छा मौका अभी है, अभी आप निवेश करें। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, आपको कहीं प्लॉट चाहिए या सेल करना है, परचेज करना है, कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखें कि अब आपको 25 अप्रैल के आसपास आपकी जो फ़्लाइट हैं वो भी चालू हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको काफ़ी हाई रेट देखने को मिल सकता है। तो आप ये है कि निवेश करना चाहते हैं तो अभी निवेश करें। अगर जिन लोगों के यहाँ पर प्लॉट हैं वो भी रुके हुए हैं कि जी अभी कंस्ट्रक्शन, अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कि जब आप ही यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो फिर लोग कैसे आएंगे। तो अथॉरिटी की अभी तक कोई ऐसी सूचना भी नहीं है कि आगे कंस्ट्रक्शन की डेट कोई बढ़ाया जाए। तो 31 दिसंबर के बाद पेनल्टी भी लगनी चालू हो सकती है या थोड़ी बहुत डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि अब अथॉरिटी काफ़ी तेज़ी से काम करेगी, उसके पास फंड की भी कमी नहीं है और जो ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूट था वो भी क्लियर हो चुका है। तो अब ये है किसानों की तरफ से कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो रेट वगैरह थी वो भी क्लियर हो चुकी हैं। आपको निवेश करना है, आपके पास काफ़ी यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। अथॉरिटी का रजिस्टर प्लॉट हैं, अनरजिस्टर्ड प्लॉट हैं, 7% किसान कोटा है, उसमें रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड हैं, और काफ़ी बिल्डर हैं जैसे गौरव सिटी है। एक आपको अभी यहाँ पर एक ही बिल्डर है जिसके आपको कॉमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल जो डेवलप होकर मिलेंगे, मतलब डेवलप हो चुके हैं। ग्रीन वे है और काफ़ी और भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेवलप है वो है गौरव सिटी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर आपको रहने के हिसाब से आप प्लॉट देख रहे हैं तो वो आपको गौरव यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है आप हमारे पर कांटेक्ट करें। हमारी जानकारी आपको कैसी लगती हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए यमुना अथॉरिटी से जुड़ी, यमुना सिटी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।